ये मन क्या है? मन को जानना बहुत ज़रूरी है और मन को आप जान सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर की एक आविर्भावित ज्ञान होना चाहिए जो अपने आप आविर्भाव हुआ, उसी के बीच में मन की पकड़ हो जाती है। छोटा बच्चा हो, पुरुष हो, नारी हो या पशु हो या पक्षी हो, सबके पास अपना अपना मन है। एक कौवा बैठा हुआ है डाल पे, एक बच्चा विश्राम करने के लिए बैठ गया तो उसका मन वहाँ चला जाएगा। उसके साथ ही तोता बैठा हुआ तो उसका मन नहीं जाएगा। यह है मन की गति। मन की गति को रोक लो तो हो गया भजन। मन में बुरे विचार हो तो हो गया पतन। मन की गति को रोक लो तो हो गया भजन। मन में बुरे विचार हो तो हो गया पतन। अच्छे बुरे विचार को मन से विचारिए। अच्छे बुरे विचारों को मन से विचारिए। कर्मों को अपने आप ही खुद ही संवारिए। सारे जहां को आज सनातन करता है नमन कि मन की गति को मार लो तो हो गया भजन। ये संसार है, मन को जानिए। मन को मार मार मन मूर्ख। मन तो बड़ा हरजाई है। मन से काम क्रोध मन ही से, मन ही नरक की खाई है। ये मन का आप जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इस पर विचार करेंगे कि मन है क्या। अगर मन विचलित ना हो, आपका मन आपका अपने कब्जे में हो, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। परमात्मा को जानने के लिए मन को परमात्मा के पास समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ माय गॉड, ओ खुदा कह करके जिस समय करते हैं तो समर्पण का भाव आता है, अर्थात मन आपका नहीं रह जाता है। तब क्या रह जाता है? नमन, समर्पण, सर्व अर्पण। तो इस मन के बारे में जानना जरूरी है। अभी मन हो रहा है, ये चीज़ हम भोजन करते मन हो रहा है, यहाँ है और देख रहे हैं। अगर कहीं दूर गए हुए हों, अमेरिका, कनाडा, जर्मन, जापान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, कहीं भी गए हुए हों तो मन वहाँ तुरंत सेकंड के अंदर में लेके चला जाएगा। अगर आप नहीं भी सोच रहे हैं तो सपने में मन आपको लेके चला जाएगा। मन जो है एक ऐसा मतलब कि साधन है जो सपने में जीव को उठा करके ले जाएगा और जहाँ ले जाएगा स्वप्न देख रहे हैं उसे में वहाँ प्रकाश होगा। धूमिल प्रकाश नहीं होगा, दे दीप्यमान प्रकाश होगा। उस स्थान के हर चीज़ को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप वहाँ गए हैं या नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो सोचिए कि आप अपने रूम में बिस्तरे पर हैं, सोए हुए हैं, स्वप्नावस्था में वहाँ कैसे पहुँच गए। फिर आप अपने नींद को अपने बस में कीजिए, अर्थात जागृत हो जाइए। तो यही सोचिए कि मैं तो अपने रूम में ही सोया रह गया, ये चंडीगढ़ कैसे चला गया, देहरादून कैसे चला गया। परीक्षा में बैठ करके कलम से प्रश्नों का उत्तर देने वाला वो लड़का जब लिख लिया पूरा प्रश्न तो अपने आप को एकदम बोल दिया कि मैं फर्स्ट कर गया, मैं प्रथम आ गया, मैंने सारों प्रश्नों का जवाब दे दिया। उसने नींद को समाप्त करके जब देखा तो देखा कि मैं बिस्तर पे पड़ा हूं। तो परीक्षा कौन दे रहा था, प्रश्न कौन लिख रहा था? यह है मन की गति। तो मन ही सदगति में डालता है और मन ही दुर्गति में डालता है। मन ही श्रेय मार्ग में ले जाता है, मन ही प्रेय मार्ग में लाता है।
श्रेय मार्ग अर्थात श्रेष्ठ मार्ग में मन लाता है, प्रेम मार्ग अर्थात भोग मार्ग में लाता है। एक अधोगति को ले जाता है, एक ऊर्ध्वमूल को ले जाता है। ऊर्ध्वगति को आप मनुष्य हैं, सोचें, समझें और जानें। केवल गुरु बन करके शिष्य बनाने की क्रिया को ना करें। आप अपने को जानिए कि मैं गुरु योग्य हूँ या नहीं हूँ। अपने को देखिए, हो सकता है कि आप गुरु हों, आपके पास शिष्य बनने के लिए आए हों, वो आपसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके आए हों। आपसे समझने के लिए, बूझने के लिए, आपको परीक्षा लेने के लिए नहीं, जानने की जिज्ञासा लेके, लेकिन उनका मन नहीं रचा पचा आपके साथ उठ के चले जाएंगे। आप कितना भी कुछ पूछेंगे वो नहीं बताएंगे। इसको जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासु। आज भारत में गुरुओं की कमी नहीं है, गुरु की कमी है, गुरुओं की कमी नहीं है। जिस मार्ग में जो दीक्षा दे करके अपने साथ आए हुए मनुष्यों को निकाल लेता है, चाहे मदारी बंदर को निकाल ले या सर्कस में रिंग मास्टर है उस शेर को, बाघ को कब्जे में कर ले, वो सब गुरु हैं। लेकिन परम गुरु, परम तत्व ज्ञान रखने वाले गुरु अभी कली काल में बहुत हैं, गुप्त हैं, लुप्त नहीं है, गुप्त हैं। अगर हमारा भारत गुरु प्रधान देश है तो लुप्त कैसे हो जाएंगे? ये ऐसा कोई सोचते हैं कि लुप्त हो गए तो विन्यास काले विपरीत बुद्धि, विन्यास काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, विपरीत हो गई है। उनका खंडन यथाशीघ्र और संभवतः है। विन्यास यानी खंडन, न्यास यानी सृजन। विनाश नहीं होता है, विनाश कोई शब्द नहीं है। ये हमारे गुरुदेव ने इस पे स्वामी आत्म प्रकाशानंद जी ने स्पष्ट किया है कि विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि शरीर के अंदर में जो ऊर्जा है उसका नाश नहीं होता, तो उसका खंडन हो जाता है ज्ञान अज्ञान स्वरूप में। इसलिए विन्यास काले विपरीत बुद्धि, जब मति भ्रष्ट होती है तो खंडन हो जाता है। दुर्बुद्धिता उत्पन्न होती है, वहीं से विन्यास का पहरा चालू हो जाता है, खंडित होना। ऊर्ध्वमूल को सोचना चाहिए, अधोमूल को सोच रहे हैं। केवल धन, भोगों के लिए धन की आवश्यकता भी पड़ गई है मनुष्य को, जबकि क्षणभंगुर जीवन है, अल्प आयु काया है, स्वल्प आयु, स्व अल्प आयु। जिसने ये ढूंढ लिया कि स्वल्प आयु अल्प आयु क्या होता है, वो सही मार्ग में अग्रसर होते चले जा रहे हैं। कम उम्र में, बहुत छोटे से समय में, स्वल्प आयु में स्व का बोध प्राप्त करने वाले भक्त प्रहलाद थे।